बंगाली गुरु चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। वेलकम। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही कमाल वीडियो है। इसमें आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज हम जिस पीर पर की वीडियो बना रहे हैं, जिनका कलाम, जिनका मंत्र आपको बयान करेंगे, वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। इनको पीर हैदर शेख जी के नाम से, जैन खान पीर के नाम से, मलेर कोटला वाले पीर के नाम से और भी बहुत से नामों से जाना जाता है। इनके दुनिया से चोला छोड़ जाने के बाद जिन्होंने जिन और इनके मुअक्कलात जो इनके ताबिया थे, किस तरह उन्होंने इनकी दरगाह के आसपास चार दीवारी खड़ी की, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है, जो बग़ैर चूने के और बग़ैर किसी सीमेंट वगैरह के कायम दाम है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बाबा हज़रत शेख 1434 में शेरवान में पैदा हुए। इनका असल नाम शेख सदरुद्दीन सदर जहान था। वो शेख अहमद झंडा पीर के बेटे और शेख अली शहबाज ख़ान के पोते थे। शेख सदरुद्दीन सदर जहान बचपन से ही रूहानियत की तरफ माइल थे। वो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर होकर उनके शागिर्द हुए। बाबा हज़रत शेख, बाबा हैदर शेख, जैसा कि वो मशहूर हैं कि उनके रूहानी मुर्शद ने मुल्तान से इस इलाके में भेजा था। 1449 में बाबा हज़रत शेख मजहबी अक़ीदत में मशगूल होने के लिए दरिया सतलुज के किनारे आबाद हुए। मलेर कोटला की ज़ुबानी और तहरीरी दोनों तारीख़ें अमूमन सूफ़ी शेख सदरुद्दीन सदर जहान की आमद से शुरू होती हैं। मलेर कोटला के आखिरी नवाब इफ्तिखार अली ख़ान की लिखी हुई ख़ानदान की तारीख़ में शेख को खरासान से ताल्लुक़ रखने वाले एक शेरवानी अफ़गान के तौर पर बयान किया गया है। अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत का एक मुत्तकी आदमी थे। शेख सदरुद्दीन ने 14 रमज़ानुल मुबारक 922 हिजरी 1515 ईस्वी को जिस्मानी चोला छोड़ा और आपको इसी जगह दफन किया गया, जहाँ वो हमेशा दुआ किया करते थे। ख़ानदान के दीगर अफराद को भी शेख सदरुद्दीन के मज़ार के करीब सुपुर्द खाक कर दिया गया। बादशाही के आखिरी नवाब यजीद ख़ान बाबा हज़रत शेख की 6 नस्ल अपने आबाई बाबा हज़रत शेख के मज़ार की तमीर के ज़िम्मेदार थे। पिछले कई सालों से हज़रत शेख के मज़ार पर कई त्यौहार मनाए जाते हैं। हर महीने की पहली जुमेरात को छोटा या बड़ा मजहबी इज्तिमा होता है, लेकिन मकबरे के मज़ार पर सबसे मशहूर और बड़ा मेला मई जून में होता है, जिसे पंजाबी के महीनों में जेठ और हाड़ चौंकी के नाम से जाना जाता है, जब हिंदुस्तान भर में लाखों लोग जमा होते हैं और हजूर के मज़ार पर दुआ करते हैं। बाबा हज़रत शेख ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को तबलीग की। यही वजह है कि हिंदू, सिख जैसे कई मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लाखों की तादाद में इनके मज़ार पर पहुँचते हैं और बाबा हज़रत शेख के मुक़द्दस सूफ़ी मज़ार पर दुआ करते हैं। हजूर सूफ़ी की दरगाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और ज़ायरीन किसी भी वक्त 24 घंटे जाकर बाबा हज़रत शेख का आशीर्वाद ले सकते हैं। ज़ायरीन बाबा हज़रत शेख को चादर, प्रसाद, मीठे चावल, बतासे और गुलगुले पेश करके खराज अकीदत पेश करते हैं। लुधियाना हवाई अड्डे से बाबा हज़रत शेख की दरगाह 43 किलोमीटर, मलेर कोटला रेलवे स्टेशन से ये 3.1 किलोमीटर और मलेर कोटला बस स्टैंड से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। टैक्सियाँ और प्राइवेट मिनी बसें दरगाह तक जाती हैं। इनका बहुत से मौज़ात हैं। इनका एक मशहूर मौज़ा ये है कि 1451 में एक रात सुल्तान बहलूल लोदी ने दिल्ली फ़तह करने के लिए जाते हुए मलेर में डेरा डाला। ये एक तूफ़ानी रात थी और टीले की झोंपड़ी में वाहिद चिराग जल रहा था। बहलूल इस शख्स से मिलने गया जिसका चिराग तेज़ हवाएं भी बुझा ना सकीं। शेख सदरुद्दीन ने बहलूल को अपनी झोंपड़ी में खुश आमदीद कहा और पेशन गोई की कि दिल्ली वाकई उनकी होगी। जब बहलूल ने अपना मिशन पूरा किया, दिल्ली को फ़तह करने के बाद सुल्तान वापस आया और 1454 में अपनी बेटी ताज मरसा बेगम की शादी शेख सदरुद्दीन से की और जनाब को इलाके के कई गांव शादी में जहेज़ के तौर पर दिए। शेख और उसकी अफ़गान बीवी के 2 बच्चे थे, एक बेटी
بی بی منگی اور ایک بیٹا حسن 1458 میں شیخ صدر الدین نے بھی قریبی راجپوت کپورتھلا کے راجپوت حکمران رائے بہرام بھٹی کی بیٹی سے شادی کی اور اس کے مزید 2 بیٹے عیسیٰ اور موسیٰ تھے۔ شیخ صدر الدین کے وارث شیر محمد خان کے تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ 1705 کا ہے، جب صاحبزادہ فتح سنگھ اور صاحبزادہ ضابط سنگھ 9 اور 7 سال کے تھے۔ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں کو سرہند کے گورنر وزیر خان نے زندہ اینٹ سے مارنے کا حکم دیا تھا۔ تب ملیر کوٹلا کے نواب شیر محمد خان نے، جو عدالت میں موجود تھے، اس غیر انسانی فعل پر شدید احتجاج درج کرایا اور کہا کہ یہ قرآن اور اسلام کے شاندار اصولوں کے خلاف ہے۔ پھر شیر محمد خان کے اس عظیم عمل کے بعد اسے ہادہ نعرہ انصاف کے لیے پکار کا نام دیا گیا۔ وزیر خان نے زندہ رہتے ہوئے بھی کبھی بھی صاحبزادوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا اور دیوار کے کسی حصے سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس پر ملیر کوٹلا کے نواب نے احتجاجاً عدالت سے واک آؤٹ کیا۔ گرو گوبند سنگھ نے اس قسم کے اور انسان دوستانہ انداز کو سیکھنے پر ملیر کوٹلا کے نواب کا بے حد شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے حکم نامہ کرپان وغیرہ سے نوازا۔ حضرت بابا پیر حیدر شیخ جی کا چلہ 41 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں لبان، میٹھے پان، چاول، گلگلے اور چلہ کے دوران آپ کو 41 دن زمین پر سونا ہوتا ہے اور شرطائی چڑھانی ہوتی ہے۔ ان کا منتر جاپ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی علی دی بندگی پنج پیر دا نور، علی علی دا نعرہ لگا کے آجا میرے حضور، نیاز گلگلے دوں تجھے، دوں شردائی کا پیالہ، پیروں میں سے پیر دیکھا حیدر شیخ نرالا، مائی مسانی بھیرو بابا چلے پنجو پیر، درشن دے بابا حیدر شیخ، درشن دے بابا حیدر شیخ، چلے منتر پورے بادشاہ، دیکھوں بابا حیدر شیخ تیری حاضری کا تماشا۔ کلام ایک بار پھر سن لیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی علی دی بندگی پنج پیر دا نور، علی علی دا نعرہ لگا کے آجا میرے حضور، نیاز گلگلے دوں تجھے، دوں شردائی کا پیالہ، پیروں میں سے پیر دیکھا حیدر شیخ نرالا، مائی مسانی بھیرو بابا چلے پنجو پیر، درشن دے بابا حیدر شیخ پیر، درشن دے بابا حیدر شیخ پیر، چلے منتر پورے بادشاہ، دیکھوں بابا حیدر شیخ تیری حاضری کا تماشا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی نئی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔